नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषय में। कैसे हैं आप सब? अगर आप में भी ये लक्षण हैं तो सावधान हो जाइए। वो लक्षण क्या है जानिए। सबसे पहले हम लोग जिन चीज़ को बहुत माइनर समझते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग जो फूड खाते हैं ना, हमारे शरीर में दो प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, एक मेजर और एक माइक्रो। मेजर के अंदर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, ये सब चीज़ें जो है हमारे एक मेजर में आते हैं। और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं। तो कहा जाता है ना कि देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। वही वाला हाल है कि ये हमारे शरीर में बहुत छोटी कम मात्रा में, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में 60% लेते हैं दाल से, चावल से और गेहूं से, आटे से, या जो भी हम लोग अनाज खा रहे हैं उससे कार्बोहाइड्रेट 60% लेते हैं। लेकिन इसका 1-2% ही हम सिर्फ शरीर में लेते हैं, और ना लें तो इसकी कमी का लक्षण भयंकर हमारे शरीर में दिखने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। तो इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप में भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो दिख रहे हैं तो हो जाइए सावधान कि ये लक्षण ये विटामिन्स और मिनरल्स के कारण हो रहे हैं। तो वो लक्षण कौन से हैं? तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से लक्षण हैं जो किस विटामिन्स की कमी के कारण होता है। अगर आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत चिड़चिड़ापन है, तो आप समझ लीजिए विटामिन B12 की कमी है। आपका हाथ पैर सुन्न हो जाना, B12 की कमी है। इसके साथ साथ अगर हथेलियों में, पैरों में जो बर्निंग की होती है ना, जलन होती है, ठंड के दिनों में भी बर्निंग होने लगती है, तो ये सब विटामिन B12 और B7 की कमी से होता है। असमय आपका बाल सफ़ेद हो जा रहा है, और अगर आपकी आंखों के नीचे जब सो के उठते हैं खूब पफनेस रहती है, स्वेलिंग दिखती है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन 7 की कमी हो गई है, जिंक की कमी हो गई। हड्डियों में अगर खट खट की आवाज़ आ रही है तो कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है। तो ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि जो हमारे लक्षण है वो हमारे विटामिन, शरीर में विटामिन की कमी से है। हम चीज़ें भूलने लगते हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। हमको कोई टाइमिंग अगर बताता है हमें याद नहीं आ रही है, कोई डेट याद नहीं रह रही है, चीज़ें हम भूल रहे हैं, तो समझ लीजिए B3 की कमी है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे सिग्नल है कि हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो रही है। विटामिन और मिनरल टॉनिक का काम करता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों में, तो सबसे पहले इस समय तो सर्दी है, और सर्दियों में इस सब समस्याओं को दूर करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, और हम धूप का भी भरपूर सेवन कर सकते हैं। विटामिन डी धूप से अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है, और सर्दियों की धूप अच्छी भी लगती है। हम लॉन्ग टाइम तक उसमें बैठ सकते हैं। गर्मी की धूप आप सह सकते हैं? बिल्कुल नहीं सह सकते हैं। तो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आपके बोन्स कमज़ोर हो रहे हैं, या ऐसे भी आजकल बिल्डिंगों में हम लोग रहते हैं ना, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, धूप नहीं मिलता है, तो सर्दियों में धूप में बैठें, धूप में सूर्य नमस्कार करें हैं, और इसके साथ साथ अच्छा खाएं। जैसे कि विटामिन B12 की कमी है तो मोरिंगा का सेवन करें, सहजन की पत्तियों का सेवन करें, सरसों का साग का सेवन करें, और इस समय मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी सरसों के साग के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और हड्डियों की मजबूती के लिए मेथी के साग खाएं, मेथी का पराठा खाएं। तो ये सब चीज़ें अगर हम खा रहे हैं, और अगर कोलेजन बूस्ट करना, हमारे शरीर में कोलेजन बूस्ट होता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा मात्रा फ्लैक्स सीड में होती है। अगर हमारे शरीर में कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है तो हमारा एजिंग दिखने लगता है। तो फ्लैक्स सीड्स इस समय खाइए, गोंद के लड्डू खाइए। इस समय फ्लैक्स सीड्स गर्म भी करता है, फ्लैक्स सीड्स गर्म होता है, जो सीड्स होते हैं वो गर्म होते हैं। तो ठंडियों में इन सब चीज़ों का सेवन करना बहुत आसान होता है, और शरीर को अपने गर्म रख सकते हैं। इन सब चीज़ों से सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं, और इन सब डेफिशिएंसियों से जो हम लोग अपने, बताया तो बस एक बार मैंने बता दिया, पहले भी, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है कि आप अगर सर्दियों में अच्छा खाना खा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने शरीर को पूरे साल के लिए टॉनिक दे रहे हैं।
पूरे साल के लिए रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप में ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो सावधान हो जाइए और अपने खान पान में सुधार करिए। समय सूप भी बहुत अच्छा लगता है, गाजर है, टमाटर है, पालक है, इन सब का करिए। अगर आपको आयरन की कमी दिख रही है तो थकान होने लगेगा, हीमोग्लोबिन की अगर कमी होती है ना तो आयरन की कमी की वजह से थकान, तो इस समय हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में आती है, पालक खाइए, बथुआ खाइए। तो ये सब चीज़ें आपके शरीर को पूरे साल तक मेंटेन रखेगा, हीमोग्लोबिन के लेवल को पूरे साल तक मेंटेन रखेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। नमस्कार।